नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। जो डर था वही बात हो गई और इसकी आशंका मैंने बहुत पहले व्यक्त की थी। याद कीजिए, क्यूवाइब नेटवर्क ने सबसे पहले यह कहा था कि आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को युद्ध के मैदान में अकेला छोड़कर भाग जाएंगे और वही हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ताजा ताजा जो पोस्ट किया है ट्रुथ सोशल पे और अलग अलग जगहों पे वो बोल भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनफ इज एनफ, अब ये बहुत अधिक हो गया। लेबनान पर अगर आप हमला करोगे तो मैं उसके साथ नहीं हूं और लेबनान पर अब इजराइल कोई हमला नहीं करेगा। अपने तरफ से बयान दे दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। नेतन्याहू से उन्होंने नहीं पूछा कि भाई नेतन्याहू जी, आप हमला बंद कर दीजिए लेबनान पर, और उन्होंने बयान जारी कर दिया कि एनफ इज एनफ, इजराइल को अब लेबनान पर हमला नहीं करना है। इसका मतलब हुआ ये जो हाथ पकड़ के चल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू, उन्होंने हाथ झटक दिया। और इसके बारे में हमने सबसे पहले बताया था कि नेतन्याहू को युद्ध भूमि में अकेला छोड़कर भागेगा ट्रंप, और भाग गया ट्रंप। अभी निगोशिएशन चल रहा था। 18 तारीख को जो 2 सप्ताह का वक्त था, आज 18 नहीं, कल 16-17 को ही खत्म हो जाता। जो 2 सप्ताह का ट्रूस था, जो सीज फायर था, युद्ध विराम था, तो पाकिस्तान से मौलाना मुनीर सेना लेकर के पहुंच गए ईरान और फिर से बातचीत का एक सिलसिला शुरू हुआ। उसको कन्विंस करने की कोशिश हुई। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने उनको धमकी जो उनके तरफ से मिल रही थी लगातार वो जारी रखा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास अपने युद्धपोत को खड़ा कर दिया। और उसने कहा कि अगर आप नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ोगे तो अब यहां पर जल युद्ध होगा। और इस जलडमरू मध्य को, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उस पर कब्जा अब हम करेंगे और हम अब रेंट वसूलेंगे, ऐसा कह दिया, जिसके ऊपर मैंने एक विस्तार से एक कार्यक्रम भी किया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसी बीच यह भी कह दिया कि लेबनान से कोई रिश्ता नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो युद्ध विराम हुआ है, उसका लेबनान और हिजबुल्लाह से कोई लेना देना नहीं है। और इजराइल को अब चाहिए कि लेबनान के ऊपर हमला बंद कर दे। यह और बात है कि वी विश टू मेक लेबनान ग्रेट अगेन, ये भी कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि लेबनान को हम एक महान राष्ट्र बनाएंगे, महान देश बनाएंगे। ये हर किसी को महान बनाने के लिए चले जाते हैं। पहले अमेरिका को महान बना रहे हैं और उसके बाद कहा कि हम ईरान को महान बनाएंगे, उनका रिजीम परिवर्तन करके। रिजीम परिवर्तन तो कुछ हुआ नहीं, निगोशिएशन के टेबल पर आ गए। तो पहली जो इनका जो सपना था डोनाल्ड ट्रंप का कि हम रिजीम परिवर्तन करा देंगे, वो नहीं करा सके। हाँ, ये और बात है कि ईरान को झुकने पर जो मजबूर कर रहे हैं, वो ईरान झुकने पर तो मजबूर हो नहीं रहा है। ईरान हो सकता है कि कुछ टैक्टिकल सीज फायर करना चाह रहा हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को कह दिया कि लेबनान से हम निपट लेंगे, हम हिजबुल्लाह से अगर हमको निपटना होगा तो हम निपटेंगे, अलग से निपट लेंगे, लेकिन यह मौका नहीं है कि आप लेबनान पर अटैक करते रहो, आप लेबनान पर छोड़ दो। लेबनान और इजराइल के बीच के ट्रूस को ईरान और इजराइल और अमेरिका के ट्रूस के बीच में लाया भी नहीं ट्रंप ने। कहा कि उस इश्यू को रहने दीजिए, हम लेबनान से सेपरेटली डील कर लेंगे, हिजबुल्लाह के मुद्दे को हम सेपरेटली डील कर लेंगे। अब यहां पर नेतन्याहू गए हैं फंस। नेतन्याहू को समझ में नहीं आ रहा है कि अगली चाल वो चले क्या, क्योंकि अगर इजराइल स्टैंड करेगा, अमेरिका के सपोर्ट के बिना एक दिन भी इजराइल टिक नहीं सकता है। एक दिन का मतलब है कुछ दिन ही वॉर में वो सरवाइव कर सकता है। अमेरिका का सहयोग लेना ही पड़ेगा। और इधर यूरोपियन यूनियन ने कह दिया कि हम कोई इस मामले में, लेबनान मामले में या ईरान इजराइल मामले में हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ अपना कोई युद्धपोत नहीं भेजेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम ना 3 में है ना 13 में है। यूरोपियन यूनियन के सारे देश ने कह दिया जब युद्ध विराम हो जाएगा तब हम देखेंगे कि वहां हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम कैसे बाहर निकले या क्या करें। अभी जिस स्थिति में फंसे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूरोपियंस खुद को तैयार कर रहे हैं कि ये स्थिति और भी बदतर हो सकती है।
लेकिन इस बीच खबर ये आई कि जो जो ट्रूस था, जो सीज फायर था, उस दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरानियन ने खाली किया। ईरान ने कहा कि भैया इधर से अभी जितने जहाज हैं वो आ जा सकते हैं, वो गया। लेकिन इसको डर है अमेरिका को कि जैसे ही सीज फायर खत्म होगा, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करने की कोशिश करेगा और उसी कब्जे से निपटने के लिए अमेरिकी युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास खड़ा है। अब ये धमकी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे की धमकी कह रहा है अमेरिका, और अपने युद्धपोत को एडवांस किया। हालांकि अभी एक खबर आई है कि जो उनका अब्राहम लिंकन है और जो जी बोर्ड है वो भी पीछे हट रहा है, जी फोर्ड जो है वो पीछे हट रहा है। लेकिन अपने कुछ युद्धपोत को वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास डिप्लॉय किया हुआ है अमेरिका, तब तक जब तक कि संपूर्ण सीज फायर हो नहीं सकता है, हो नहीं जाता है। अब सीज फायर को एक्सटेंड करने के लिए जो पहली शर्त इसने रख दी है अमेरिकन ने, वो क्या है कि जो इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम है वो आप दे दीजिए हमको, मतलब यूरेनियम आप मुझे दे दीजिए और आपको हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे। तो जो न्यूक्लियर प्लान है ईरान का, उसको ईरान को बंद करना पड़ेगा। अब ऐसी परिस्थिति में ईरान तैयार हो रहा है, ईरान कह रहा है कि भाई हम न्यूक्लियर पावर में यूज करेंगे और जो ह्यूमैनिटी के लिए है, हम अशांति के लिए न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। हमारा एजेंडा न्यूक्लियर बम बनाना नहीं है, लेकिन हमारी जो इनरिचमेंट है उसको हम न्यूक्लियर पावर में यूज करेंगे और हम फिर से ईरान को एक बार बनाएंगे। अमेरिका ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अब ये जो मौलाना मुनीर है, ये यही जाकर के उसको बता रहा है, ईरान के साथ निगोशिएशन कर रहा है कि आप अभी इस बात को एस्केलेट मत कीजिए, लंबी दूरी तक इस बातचीत को मत कीजिए। ये बातचीत नहीं तो टूट जाएगी, और अगर टूट जाएगी तो अमेरिका लगातार आपके ऊपर बम वर्षा करता रहेगा और ऐसी परिस्थिति में ईरान ध्वस्त हो जाएगी। तो कौन सा यूरेनियम, कौन सा एनरिचमेंट, कौन सा ईरान? जब ईरान ही खत्म हो गया तो यूरेनियम लेकर के आप क्या करेंगे? ये मौलाना मुनीर उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और बदले में सऊदी अरब को मौलाना मुनीर कह रहा है कि देखिए मैं इधर ट्रूस करवा रहा हूं, थोड़ा मेरा ख्याल रखना। ये अजीब तरह का आदमी है। पाकिस्तान के बारे में जितनी भी बात की जाए वो कमी है। ये कह रहा है, इधर दोनों तरफ ये खेल रहा है कि हम ईरान को समझा रहे हैं कि अमेरिका ध्वस्त कर देगा आपको, यूरेनियम के मुद्दे पर आप अड़िए मत, जिद्दी रुख मत अख्तियार कीजिए, आप यूरेनियम देने के लिए तैयार हो जाइए, जो भी आपके पास है उसको दे दीजिए। अमेरिका यही चाहता है, या उसको खोल दीजिए, अमेरिकन आएगा देखेगा, आप बता दीजिए कि देखिए हम तो पावर प्लांट बना रहे हैं, हम कोई न्यूक्लियर हथियार तैयार नहीं कर रहे हैं, यही कम से कम आप बता दीजिए। ये मौलाना मुनीर इस बीच में ये कहने की कोशिश कर रहा है, एक प्रकार से डरा रहा है ईरान को और कह रहा है कि हमारा उम्मा खराब हो जाएगा, हमें अपनी आबादी को बचाना है। 9 करोड़ की आबादी अगर ध्वस्त हो गई तो अमेरिका मानने को तैयार नहीं है, और इजराइल और अमेरिका से एक साथ आप युद्ध जीत नहीं पाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि स्कैटर्ड होकर के कभी हिजबुल्ला, कभी हमास, कभी हूती, इस सबको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, तो वो करेंगे ना। वो पाकिस्तानी कह रहा है वो हम करते रहेंगे, उससे हम कहाँ पीछे हटेंगे। हम तो अपने यहाँ ही टेरर फैक्ट्री चलाते हैं, तो उस पर हमारा प्लान जारी रहेगा। वो समझाने की कोशिश कर रहा है ईरान को कि हूती, हिजबुल्ला और जो हमास है, इस पर हम चलते रहेंगे ना, हमें क्या दिक्कत है, अभी अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। ये समझाइश दे रहा है मौलाना मुनीर, और इसीलिए ईरान इस पोजीशन में अभी आ भी रहा है कि कोई बात नहीं है, पहले हम अपनी आबादी को बचा लें, और अगर यूरेनियम ये ले ही जाना चाहता है, अगर इस बीच में वो यूरेनियम को कहीं पर छिपा देता है या कुछ इनरिचमेंट को कहीं कुछ उसको, लेकिन इनरिचमेंट क्या होगा भाई, यूरेनियम का जहां भंडार है वो तो फौरन से पेशतर पता लगा लेगा अमेरिका। तो सवाल है कि क्या ईरान अमेरिका को यूरेनियम वापस करेगा, और जो कुछ भी यूरेनियम के भंडार हैं उसके पास, इनरिचमेंट हैं, उस पर अमेरिका की दखल होगी? क्या ऐसा अमेरिका अलाउ करेगा? और अगर ऐसा होता है तो फिर ईरान की वजूद कैसे रहेगी? और अब जो कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम अभी लेबनान पर हमला नहीं करेंगे, और इजराइल को कह दिया कि आप अपना हाथ पैर समेट लीजिए, तो 2-3 बातें निकलकर सामने आ गई।
इज़राइल पर दबाव बना करके ईरान को संतुष्ट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि देखिए, मैं इज़राइल पर कह रहा हूं कि लेबनान पर हमला नहीं करें। और आपको मालूम है कि अगर ईरान तबाही की इस रास्ते पर होगा तो लेबनान भी तबाही के रास्ते पर होगा, क्योंकि लेबनान में जो हिजबुल्लाह है उसको पूरी फंडिंग ईरान कर रहा था। हमास को भी पूरी फंडिंग ईरान करता है, हूती को भी फंडिंग ईरान करता है। तो ये जो सारे टेररिस्ट एक प्रकार से अतिवादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसको फंडिंग का काम तो अंततः ईरान ही करता है। तो अमेरिका ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि इजराइल को हमने कुछ दिन के लिए लेबनान पर हमले से रोक दिया है। अब आप हमसे ये डील कर लीजिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सदा के लिए खोल दीजिए। हमारा इरादा नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करने का, लेकिन हो सकता है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप की चाल हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के जैसे पर वो राजी हुआ और जैसे ही न्यूक्लियर एनरिचमेंट के बारे में अमेरिका को सारा चीज हाथ लग गया, हो सकता है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कब्जा कर ले और फिर ईरान के नाम पर अमेरिका कहे कि हम ईरानियों से आप सबको बचाएंगे, इसलिए आप हमें रेंट दीजिए। खेल बड़ा बड़ा तगड़ा चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में ये फतूर है कि हम पहले ईरान के पाप तेल पर कब्जा कर लें और उसको डराते रहे, और इसके लिए वो पाकिस्तान से भी डील कर रहा है कि कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे तेल को हम फ्री कर देंगे, तुम चिंता मत करो। लेकिन बाकी जो दुनिया के देश जा रहे हैं, भारत जा रहा है, चाइना जा रहा है, या यूरोप के वेसल्स जा रहे हैं, उससे हम रेंट वसूलेंगे। लेकिन वहां एक लोचा है। लोचा है कि चाइना को अगर अमेरिका ने थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया तो चाइना सत्तू पानी लेकर के अमेरिका के खिलाफ बगावत छेड़ेगा, और अगर चाइना छेड़ेगा तो रसिया पीछे से आएगा, फिर ये वर्ल्ड वॉर का शक्ल हो जाएगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को फूक फूक करके चलने की सलाह अमेरिका में हजारों लाखों लोग दे रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई ऐसा काम न कर दीजिए आप जिससे कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। तो ईरान के साथ निगोशिएशन करते करते ईरान तो हो सकता है चुप हो जाए, लेकिन आप कोई तीसरा राग ना अलाप दें, आप चाइना को परेशान न कर दें। और जब चाइना परेशान होगा तो रसिया उनके साथ साथ रहेगा, और ऐसी परिस्थिति में भारत जो है वो मूक दर्शक नहीं बनेगा। अगर आपने भारत से रेंट वसूलने की बात की तो भारत भी कुछ ना कुछ तो करेगा, इधर जाएगा कि उधर जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेगा। रेंट तो आपको देगा नहीं, नहीं तो आप महंगाई बढ़ाना चाहते हैं, पूरी दुनिया में अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं। तो ये जो खेल डोनाल्ड ट्रंप का चल रहा है कि नेतन्याहू से हमने हाथ झटक दिया है, ईरान मान जाएगा, ईरान मान जाएगा कि ठीक है लेबनान पर हमला बंद हो गया, लेबनान पे हमला बंद हो गया, ईरान मान जाएगा, ईरान वहां से हटेगा, और यही दाव देख करके हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा कर लेंगे और कहेंगे कि हम ईरानियन से आपको बचा रहे हैं, या ईरानियन की शक्ल में अमेरिकन वहां पर खेल कर रहे हो। कुछ भी हो सकता है, आगे में ईरानियन को कर दें और पीछे अमेरिकन हो, ये कुछ भी कर सकते हैं। और इसीलिए चाइना सतर्क है मित्रों, चाइना पूरी तरह से सतर्क है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के अमेरिका कुछ भी गंदा खेल खेल सकता है। इसलिए चाइना ने धमकी दे दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के हमारे ऊपर कोई परेशानी हुई, हमारे ऊपर कोई अलग से पाबंदी लगी, तो हम मूक दर्शक नहीं बने बैठेंगे, बने रहेंगे, नहीं रहेंगे हम मूक दर्शक, और फिर रसिया साथ में आएगा। तो अगला 2-4 दिन, अभी तो उन्होंने नेतन्याहू का हाथ इसलिए झटका है, ईरान को तुष्ट करना चाह रहा है, ईरान को निगोशिएशन टेबल पे लाना चाह रहा है, ईरान से न्यूक्लियर सारा कुछ लेना चाह रहा है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली कराना चाह रहा है। उसके बाद अमेरिका का मास्टर स्ट्रोक आएगा। तो नेतन्याहू भी अकेले पड़ गए, ईरान भी अकेला पड़ गया। इस तरह का देश है अमेरिका। इसीलिए हेनरी किसिंजर ने कहा था कि अमेरिका के साथ दुश्मनी तो खतरनाक है ही, लेकिन अमेरिका के साथ दोस्ती उससे ज्यादा खतरनाक है। अब ये बात नेतन्याहू जी को, इजराइल को समझ में आ रही होगी। क्या आप किसके साथ
आपका एक डिपेंडेबल अलाय है, लेकिन आपको हमेशा उसके डिक्टेशन को मानना पड़ेगा। और अब आपको वो डिक्टेट कर रहा है। वो कह रहा है कि लेबनान पर बमबारी बंद कर दो, एनफ इज एनफ। सो नाउ इज़राइल इज ऑलमोस्ट अलोन इन द वॉर। और ये प्रेडिक्शन हमने बहुत पहले किया था। अब इज़राइल के पास कोई चारा नहीं है। 100% अमेरिका के पास सरेंडर करने के अलावा जो अमेरिका कहता है, इज़राइल को वही करना पड़ेगा। एक तीर से दो निशाने कर दिए, साथ दिए। खत्म कर दिया ईरान को और खत्म कर दिया इज़राइल को भी। लेकिन इज़राइली भी कम चालू नहीं है, कम तेज बुद्धि नहीं है उनकी। मोसाद कोई ना कोई तिकड़म लगा रही होगी कि डोनाल्ड ट्रंप अगर इस तरह से हमें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, डिक्टेट करने की कोशिश करेंगे, तो अमेरिका में ही इनके ही खिलाफ कुछ ना कुछ खेल हो जाएगा। देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। इज़राइल को आप कमजोर मत समझिए। उसको ये पता है कि अमेरिका दुश्मन का तो दुश्मन है, दोस्त का भी बड़ा दुश्मन है। तो इज़राइली भी दुश्मन के तो दुश्मन हैं ही हैं, दोस्त के भी दुश्मन बन सकते हैं। आने वाले दिनों में इज़राइल का भी मास्टर स्ट्रोक आएगा, अमेरिका का भी मास्टर स्ट्रोक आएगा। दिलचस्प होगा, लेकिन तत्काल ऐसा लगता है कि मई आते-आते इज़राइल, ईरान और अमेरिका के बीच में ट्रूस हो जाए, सीज़ फायर हो जाए और वो लंबे समय तक चले। इस बीच में एक जो आपका पड़ोसी देश है, वो सऊदी अरब से भीख माँगने के लिए कोई न कोई आधार बना देगा कि देखिए हमने तीनों देशों के बीच में नेगोशिएशन किया है, अब हमें कुछ दीजिए। सऊदी अरब सोचेगा कि हाँ, अगर युद्ध विराम हो जाता है तो हम सुरक्षित हो जाते हैं, तो हमारा माल तो बिकना शुरू हो जाएगा, तेल-वेल का धंधा चोखा हो जाएगा। तो कुछ डॉलर इसको दे देंगे, तो दे भी देगा। तो इस तरह का खेल चल रहा है। लेकिन इज़राइल के हाथ को झटका ट्रंप ने, जिसकी आशा थी, वही बात हुई। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।